ये लो गिरा दो सारे भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल। चाइना ने पाकिस्तान को अमेरिका से बेहतर HQ-19 डिफाइस सिस्टम का तोहफा दे दिया। इंडियन मीडिया में कोहराम मच गया। इसराइल या इंडिया, जिसको मरना है आ जाए। पाकिस्तान एक बार फिर चीन के दरवाजे पर खड़ा है और इस बार मांग सिर्फ फाइटर जेट की नहीं बल्कि ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की है जिसे चीन अपना सबसे खतरनाक आसमान का कवच बताता है। नाम है HQ-19। दावा किया जा रहा है कि ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में खत्म कर सकता है, हाइपरसोनिक हथियारों को रोक सकता है और दुश्मन के बड़े से बड़े हमले को नाकाम बना सकता है। यानी पाकिस्तान अब सीधे भारत के S-400 को चुनौती देने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या HQ-19 सच में गेम चेंजर साबित होगा? क्या पाकिस्तान का आसमान अब भारत के लिए मुश्किल बनने वाला है, या फिर ये भी पाकिस्तान चीन की एक और हाई प्रोफाइल डिफेंस मार्केटिंग है? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका उसकी एयर डिफेंस फेलियर से लगा था। भारत की लंबी दूरी की मिसाइलों, सटीक हमलों और ब्रह्मोस जैसे हथियारों ने पाकिस्तान के कई एयर डिफेंस नेटवर्क को हिला दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक HQ-9B सिस्टम के कई रडार तबाह हो गए थे और पाकिस्तान की एयर डिफेंस लेयर में बड़ी कमजोरी उजागर हो गई थी। यही वजह है कि अब इस्लामाबाद जल्द से जल्द नया सुरक्षा कवच चाहता है और उसकी नज़र चीन के HQ-19 सिस्टम पर जाकर टिक गई है। बताया जा रहा है कि ये सौदा करीब 12 अरब डॉलर तक हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा आएगा कहां से, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही कर्ज में डूबी हुई है, IMF के भरोसे चल रही है और विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दबाव में है। तो फिर इतना बड़ा रक्षा सौदा कैसे होगा? इसके पीछे दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला चीन और दूसरा सऊदी अरब। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन खुद चाहता है कि पाकिस्तान उसकी सैन्य तकनीक का फॉरवर्ड बेस बने ताकि भारत के सामने लगातार दबाव बनाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा संबंध भी इस डील को फंडिंग दे सकते हैं। लेकिन अब सवाल HQ-19 की ताकत का। चीन दावा करता है कि HQ-19 उसकी सबसे एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। कुछ लोग इसे अमेरिका के थर्ड सिस्टम के बराबर तक बताते हैं। ये सिस्टम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है और कहा जाता है कि ये वायुमंडल के बाहर भी टारगेट को मार गिरा सकता है। यानी अगर चीन के दावे सही माने जाएं तो HQ-19 सिर्फ एयर डिफेंस नहीं बल्कि एक मिसाइल शील्ड की तरह काम कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत बताई जा रही है हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल्स को ट्रैक करने की क्षमता, यानी वो हथियार जो तेज रफ्तार के साथ हवा में दिशा बदल सकते हैं और जिन्हें रोकना दुनिया के सबसे बड़े देशों के लिए भी चुनौती माना जाता है। चीन ये भी दावा करता है कि HQ-19 का AESA रडार हजारों किलोमीटर दूर तक नजर रख सकता है। अगर ये सिस्टम पाकिस्तान को मिल जाता है तो जाहिर तौर पर भारत की एयर स्ट्राइक रणनीति पर इसका कुछ असर जरूर पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। कल आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि हमने जो स्टॉकहोम पीस इंस्टीट्यूट है या फिर सिप्रे जिसको कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट को स्टडी किया था। ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैम सिस्टम्स के नाम से एक डिस्क्रिप्शन है, उसमें चाइना के पोर्शन में +1 का साइन है, यानी कि फ्यूचर में एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी चाइना यहाँ पर एक्सपोर्ट करने जा रहा है। यहाँ पर सिप्रे की तरफ से जो मेंशन किया गया है, ये मेजर एयर डिफेंस सिस्टम्स की कैटेगरी में आता है और चाइनीज साइड से यहाँ पर HQ-19 जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या फिर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, BMD के नाम से जाना जाता है, तो उसकी तरफ यहाँ पर पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ये जो एक सिस्टम एक्सपोर्ट होने जा रहा है वो HQ-19 है। एंड इस टाइम के ऊपर एक सिंगल कंट्री है जिसको चाइना ने HQ-19 ऑफर किया हुआ है और वो आप सबको पता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने एक रेयर केस सिनेरियो में खुद यहाँ पर आकर अपने ऑफिशियल हैंडल के थ्रू कंफर्म किया था कि चाइना की तरफ से HQ-19 पाकिस्तान को ऑफर किया गया है। लेकिन बाद में वो जो पर्टिकुलर ट्वीट था वो हटा लिया गया था ऑपरेशन सिक्योरिटी की वजह से। उस टाइम के ऊपर भी हमने एक्सप्लेन किया था कि ये एक मिस्टेक थी कि हम अपने जो वेपन्स के परचेजेस हैं उनको किसी एजेंडे के तहत आकर बाहर पब्लिक में मेंशन कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं था कि चाइना ने हमें कोई सिस्टम ऑफर किया है और हम उसको अक्वायर नहीं करेंगे। ऑब्वियसली HQ-19 जो है वो एक बहुत ही ज्यादा केपेबल सिस्टम है और पेंटागन की रिपोर्ट्स में इसको एज अ केपेबल सिस्टम मेंशन किया गया है। सो यहाँ पर पूरे तरीके से सेंस बनती है कि चाइना की तरफ से वो सिस्टम पाकिस्तान को ऑफर किया गया है और पाकिस्तान उस सिस्टम को अक्वायर कर रहा है। देखिए, टेररिस्ट अटैक होंगे, पाकिस्तान डिटर नहीं हुआ है और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उसकी प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ गई है इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद। और उसका कारण ये है कि दुनिया ने ये देखा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है, क्योंकि इस वाली जो हमारा उन्होंने देखा 4 दिन के अंदर, अब जैसे 6 और 7 की रात को
जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इस पूरे 4 दिन के ऑपरेशन की, वो था एयर अटैक्स। जी हाँ। 6-7 की रात को। तो उन्होंने अगले दिन ही एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी थी पाकिस्तान साइड ने। उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल औरंगजेब अहमद ने इंटरनेशनल प्रेस को एक ब्रीफिंग दी, एग्जैक्ट बताया कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशंस थी, कहाँ कहाँ हवाई जहाज थे, पूरी डिटेल्स दी उसकी, हमने क्या किया, ये भी बताया बहुत इलाबोरेट तरीके से कि हमारी जो एयर वॉरफेयर की जो सोच है, जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो कैसे बदल गया है। हमारी तरफ से चुप्पी थी, आज भी हमारी तरफ से कोई उसको बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप इस बात को हटा दें, देखिए अभी एक बात तय है, लड़ाई जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की और जब जो हमने यूक्रेन में देखी और गाज़ा में देखी, 3 चीज़ें खास होंगी। एक होगी एयर पार, एक होगी मिसाइल्स। मिसाइल के साथ आपको डिफेंसिव सिस्टम्स भी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, वो चाहिए काउंटर करने के लिए। और तीसरा ड्रोन्स होंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी एयर वॉरफेयर, और उसमें आप नहीं बता पाए दुनिया को कि क्या हुआ, अभी तक नहीं ऐसी बात तो नहीं। हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं कि इनकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में हमने हमला किया, इनको ध्वस्त किया है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 6-7 की रात को, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एयरक्राफ्ट की। अच्छा, मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ, जो 5 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, 5 या 6 जो भी हैं, तो दे विल लीड द एयर वॉर। जी हाँ। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगली लड़ाई होगी वो वहां पर चलेगी, वहां पे तय होगी मेरे हिसाब से। तो आप उसको नहीं बता पाए। दुनिया ने ये देखा है कि अगर आप वो नहीं समझा पाते हैं, दैट मीन्स पाकिस्तान जो है वो आपका कॉम्पिटिटर है। अनिल चौहान जी तो, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, अनिल चौहान साहब ने तो कहा है कि हमारी कुछ रेफेल हैं उन पे। नहीं, उसने कहा है कि नंबर की जरूरत। पहले एयर मार्शल भारती जो थे, हाँ, उन्होंने भी जिक्र किया कि मैं इसका डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन कॉम्बैट सिनारियो है, उसमें नुकसान होता है। द पॉइंट इज, आपको बताना है क्या नुकसान हुआ है जी, आपने क्या किया है। पार्लियामेंट सेशन में बताएंगे ना, ऐसे तो अब वो पता नहीं जब बताएंगे। ये बातें तभी होती है, तो दुनिया देख रही होती है। अब हम अपना कुछ भी सोचते रहें, दुनिया देख रही है क्या हुआ है। दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं कि क्या हुआ है। और अच्छा देखिए, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि 4 ऐसे मुल्क हैं या 4 ऐसी जगह हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सैटेलाइट है, व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन, अराउंड द क्लॉक दे कैन सी क्या हो रहा है दुनिया में। वो कौन सी 4 हैं? जीपीएस है अमेरिका का, जी हाँ। गलीलियो है यूरोप का, जी हाँ। ग्लोनॉस है रशिया का, और बेदू है चाइना का। और बेदू इन सब में से अच्छा है टेक्निकली, बिकॉज वो बहुत लेटेस्ट है, उसमें 45 सैटेलाइट्स है, किसी और में नहीं है। तो एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। अब आप ये कहना कि हमने उनका वहाँ पर जाके अंदर वो उसको एक वो एयर स्ट्रिप्स को हमने कर दिया, ठीक है, कर दिया, ठीक है, दैट्स फाइन, वो भी क्लेम कर रहे हैं हमने कर दिया। की थिंग वाज द एयर वॉर। आपने वो शुरू करी जंग, पर देखिए आगे क्या हुआ। लेसन दोनों सीख चुके हैं, आपने उसको पॉज किया है अभी ऑपरेशन को, प्राइम मिनिस्टर ने। इसका मतलब ये है कि पॉज का है कि अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान जल्दी से कर लेगा क्योंकि चीन उसको सब कुछ देगा। वो अब रिपोर्ट आ रही है कि वो आधे पैसे पे देगा, मैं कहता हूँ वो फ्री देगा, वो कोई पैसे नहीं लेगा, उससे हम घूमते रहेंगे। वो तो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं ना। हाँ, चीन की तो हाँ, राजनीति है। पाकिस्तान ने चीन से HQ-19 दिफाई निज़ाम लेने का फैसला किया है। आपके जहन में होगा कि ये तो पाकिस्तान ने पहले भी लिया था, तो वो दोस्तों HQ-9 था। ये इसका एडवांस्ड वर्जन आप कह लें कि S-400 अमेरिका के थर्ड दिफाई निज़ाम के मुकाबले का निज़ाम है, जो अब JF-17 ऑक्स तैयारे और इनके साथ पाकिस्तान ये भी जो है वो चाइना से लेने जा रहा है, ताकि इनकी जो डिलीवरी है पाकिस्तान को एक साथ मिल जाए या एक साथ मुकम्मल हो जाए। अब 12 अरब डॉलर्स में दोस्तों पाकिस्तान ये दिफाई निज़ाम चीन से हासिल कर रहा है। भारत ने 5 अरब डॉलर्स की डील की थी S-400 के लिए और 4 बैटरियां इसको मिल गई थी। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा मौजूद है जो इतनी बड़ी तादाद में HQ-19 दिफाई निज़ाम पाकिस्तान हासिल करना चाहता है चीन से? इसकी ज़रूरत आखिर हमें पड़ क्यों रही है? क्या गवादर इसकी दोस्तों एक अहम वजह बनी है कि HQ-19 दिफाई निज़ाम पाकिस्तान जो है उसको लेना पड़ रहा है? साथ ये भी बताएंगे आपको कि क्या पाकिस्तान अपने ये 12 अरब डॉलर्स ज़ाया कर रहा है, क्योंकि इसराइल आयरन डोम से तो अब तक ईरान के मिसाइल सही तरीके से रोक नहीं पा रहा। इस जंग ने ये साबित किया है कि ये निज़ाम सिर्फ पैसा ज़ाया करवाते हैं मुल्कों का, कोई खास दिफा जो है वो ये नहीं कर पाते। तो क्या पाकिस्तान के ये 12 अरब डॉलर्स ज़ाया होने जा रहे हैं? इसके मुकाबले में हमें
में क्या करना है, सब कुछ दोस्तों आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ये जो निज़ाम है ये कितना ताकतवर है और एक की कीमत क्या है वो आपके सामने दोस्तों रखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि ये जो निज़ाम है तकरीबन 3000 किलोमीटर तक मार कर सकता है किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को, सुपरसोनिक मिसाइल को और हाइपरसोनिक मिसाइल तक को भी निशाना बना सकता है।